नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज खबर बहुत अच्छी तो नहीं है मेरे पास। पिछले 1.5 महीने के भीतर छत्तीसगढ़ से 5 ऐसी खबरें निकली है जिनमें से हर खबर दिल दहलाने के लिए काफ़ी होनी चाहिए, हर खबर। लेकिन इन खबरों को जब एक साथ रखकर मैं देखता हूं तो मुझको ये समझ में पड़ता है कि धर्म और धर्मांधता और अंधविश्वास और सांप्रदायिकता, इनके बीच में कोई बाउंड्री वाल नहीं है, कोई दीवारें नहीं है। ये पूरा एक साथ फैला हुआ एक बड़ा चौड़ा समंदर है जिसमें कहाँ क्या शुरू होता है और कहाँ क्या खत्म होता है ये दिखता नहीं है। एक घटना हुई छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास के एक जिले बलौदाबाजार भाटापारा से। वहाँ के एक गांव में पड़ोस के एक नौजवान को शक था कि पड़ोस का एक परिवार जादू टोना करता है। वो कुल्हाड़ा लेकर उस परिवार में गया और 4 लोगों को मार डाला उसने, जिनमें 11 महीने का एक बच्चा भी था। जादू टोने के शक में 4 लोगों को मार डाला, गिरफ्तार भी हो गया। कुछ दिनों के भीतर, शायद हफ्ते 10 दिन के भीतर ही बस्तर से एक दूसरी खबर आई थी। वहाँ एक गांव में बहुत सारी मौतें हो रही थी। इलाज का पुख्ता इंतजाम नहीं रहता है, पानी साफ नहीं रहता है, कई जगह किसी भी वजह से हुई होगी मौतें। गांव की पंचायत ने एक बैठक की और बैठक में तय किया उन्होंने कि ये एक परिवार जो है यही जादू टोना करके सबको मार रहा है, इसलिए 1 साल में दर्जन भर या उससे ज़्यादा मौतें हो गई हैं। गांव के ही लोगों को, लड़कों को, शायद 5 लड़कों को जिम्मेदारी दी गई कि लाठियां लेकर जाओ और इस पूरे परिवार को मार डालो। वो आए, मारना चालू किया। परिवार के 4 लोग थे, 5वां पुलिस में था, वो भी उसी समय पहुंचा था गांव, उसको भी मार डाला। 5 लोगों को मार डाला वहां पर जादू टोने के शक में। ये बस्तर। पहली घटना शहरी मैदानी इलाके की थी, दूसरी आदिवासी बस्तर के आदिवासी समाज के भीतर की थी। 2 घटनाएं। तीसरी एक घटना हुई बलरामपुर, सरगुजा का इलाका, ये इलाका तीसरा है। वहां पर एक आदमी जिसको कि परिवार के लोग मानसिक रूप से विचलित भी कहते हैं, है कि नहीं पता नहीं, उसने अपने 10 बरस के बच्चे का गला काट दिया और घर वालों को बताया कि उसने बलि दी है। उसके दिमाग में बार बार कोई ताकत आकर ये कहती थी, कोई शक्ति आकर कहती थी कि किसी की बलि दो, बलि दो। तो अपने बेटे का, 10 बरस के बेटे का गला काट दिया, बलि दे दी। चौथी घटना शक्ति जिले की। ये फिर हम मैदानी इलाके में आ जाते हैं। गैर आदिवासी इलाका है लेकिन परिवार आदिवासी है, गोंड आदिवासी परिवार। इस परिवार में उज्जैन के किसी गुरु की मान्यता थी और एक परिवार की एक बेटी उस गुरु की साधना करती थी लगातार, और परिवार के और लोगों को भी कहती थी साधना करने के लिए गुरु की। जब 2 भाई उसके इसके खिलाफ थे, तांत्रिक साधना के, तो उसने धीमा जहर देकर इन दोनों भाइयों को मार डाला और माँ, बहन और एक बचे हुए भाई, इन 3 को कहा कि वो तंत्र साधना से इनको जिंदा कर देगी दोनों को। और घर में जय गुरुदेव का जाप चलने लगा। अड़ोस पड़ोस के लोगों को जब कुछ अटपटा लगा इसमें कि रात को तो बहुत लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी, अब आवाज़ कम हो गई है, जाके देखा तो 2 लाशें ढांक कर रखी हुई थी। पुलिस आई, पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो पता लगा इनको धीमा जहर देकर मारा था। बाद में पता लगा कि परिवार की बहन ने ही मारा था इनको। वो सबके ऊपर जोर डालती थी कि तांत्रिक साधना करो, गुरु की साधना करो। गुरु की फोटो सामने रख के साधना करते थे और ये 2 भाई जो विरोध करते थे उनको जहर देकर निपटा दिया। और माँ, एक बहन और भाई, इनको कहा कि वो जिंदा करेगी इनको।
जिंदा तो क्या होना था किसी का। अब परिवार पूरा जेल में है। ये एक घटना हुई। पांचवी घटना, राजधानी रायपुर से लगा हुआ इलाका है, बिल्कुल लगा हुआ, दुर्ग जिले का। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गला मेरा बहुत ख़राब है, खांसी आ रही है लगातार, तो कुछ आवाज़ गड़बड़ होगी। तो दुर्ग जिले में, राजधानी से लगे हुए जिले में, एक लड़का कुछ ज़्यादा ही पूजा पाठ करता था। मैंने देखे हैं ऐसे नौजवान और बच्चे देखे हैं जो रोज़ घंटों पूजा पाठ में लगे रहते हैं। शायद ज़िंदगी में उनके और कोई प्रेरणा नहीं रहती है, ज़िंदगी में और कोई हासिल करने की कोई उनके पास हसरत नहीं रहती है, तो पूजा ही करते रहते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ, जिसकी आस्था हो पूजा करे, लेकिन जिन बच्चों और जवान लोगों की ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, वे अगर अनुपातहीन समय पूजा पाठ में लगाते हैं, किसी भी धर्म की उपासना में लगाते हैं, तो मुझको कोई नुक्स दिखाई पड़ता है उसमें। इस नौजवान को दादा ने कहा कि ये इतना पूजा पाठ अगर मत किया करो, ऐसी बात सामने आई है। उसने एक त्रिशूल लेकर, त्रिशूल गोद गोद कर अपनी बूढ़ी दादी को मार डाला, और फिर उस दादी की लाश से खून लेकर जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर और उसके आसपास पूरा खून पोत दिया। बहुत भयानक है मामला ये। इसकी तस्वीरें देखना भी भयानक है। मैंने तो पूरी ज़िंदगी में जितनी तस्वीरें देखी होगी शिवलिंग की, ऐसी भयानक कोई तस्वीर आज तक नहीं देखी। अब मैं सोचता हूँ इस बारे में कि घटनाएं अलग अलग किस्म के इलाकों में हैं, अलग अलग लोगों ने की हैं। एक ने अपने दादी से की है, एक ने अपने बेटे से की है, कुछ ने पड़ोस या गांव के लोगों से की है, एक ने अपने भाई से की है, आदमी ने की है, औरत ने की है, जवान ने की है। आदिवासी इलाकों में, गैर आदिवासी इलाकों में कई जगह हुआ है। तो मैं थोड़ा हैरान होता हूँ कि क्या आबादी के एक बड़े हिस्से में अंधविश्वास जड़ों को इतने गहरे तक जमा चुका है कि लोग जहर देकर, मार कर और कोशिश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि वो जिंदा कर लेंगे। या कोई बाप अपने बेटे का गला काट दे रहा है, उसकी बलि चढ़ा दे रहा है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए एक नौजवान त्रिशूल लेकर, त्रिशूल से दादी को गोद डाल रहा है और उसका खून ले जाकर लीप पोत दे रहा है पूरे शिवलिंग और आसपास की जगह पर। क्या हो रहा है ये सब? ये मुझको बहुत डराता है। इसलिए डराता है कि जब कत्ल कर देने की नौबत आ जाती है कुछ लोगों के बीच, तो आप जान लीजिए कि उनसे 100 गुना, 1000 गुना लोग जो हैं उसी तरह की दिमागी हालत में आ चुके हैं। उनके मन में भी तरह तरह की हिंसा आ रही होगी, कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। धर्म कब से इतना महत्वपूर्ण हो गया जिंदगी में कि लोग अपने लोगों को मार डालें या अड़ोस पड़ोस के गांव के ऐसे लोगों को मार डालें कि जिनको मारने से उनका जेल जाना तय है, बाकी पूरी जिंदगी जेल हो सकती है उनको, 10 साल 20 साल मरने तक। इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया है धर्म? इतना शक कैसे होने लगा है कि किसी ने जादू टोना किया होगा? मुझको लगता है कि समाज में राजनीतिक ताकतें, समाज के भीतर की ताकतें जब अंधविश्वास को बढ़ावा देना चालू करती हैं, चाहे किसी भी वजह से करती हूँ, चाहे वोट पाने के लिए करती हूँ, चाहे किसी और वजह से करती हूँ, जब समाज की ताकतें लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का काम करती हैं, तो उसका अंत नहीं होता है। आप किसी को इतना अंधविश्वास नहीं दे सकते कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री में चंदन लगाकर रख दोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे बच्चे को फेल नहीं कर सकेगी। अंधविश्वास वहाँ पे रुकता नहीं है। अंधविश्वास बहुत दूर तक चले जाता है।
अंधविश्वास जैसे आपको ध्यान है, नामीबिया से यहाँ चीते लेकर आए गए थे हिंदुस्तान, और फिर चीतों को जब पिंजरे से निकाला गया कूनो नेशनल पार्क में, तो दौड़कर दूर तक चले गए। ऐसा नहीं कि वो आपकी बताए रास्ते में वहीं तक जाएंगे। ऐसा ही अंधविश्वास का होता है। अंधविश्वास बहुत दूर तक चले जाता है। आप कहते हो कि एक उंगली काट कर चढ़ा देना, लोग अपनी गर्दन काट कर चढ़ा देते हैं, जीभ काट कर चढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत से मामले दिखते हैं जिसमें लोग अपनी गर्दन काट कर चढ़ा देते हैं। ये जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने की, उसमें यहाँ पर यह भी हुआ है कि एक आदमी ने अपनी गर्दन काट दी किसी प्रतिमा के सामने। अब सवाल ये उठता है कि अंधविश्वास, इसको धर्म से जोड़कर देखा जाए कि नहीं देखा जाए। धर्म के जो दावेदार हैं और ठेकेदार हैं वो तो कहेंगे कि हम तो किसी तरह के अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं, लेकिन धर्म लोगों के दिमाग को इस नौबत तक ला देता है, इस बात के लिए तैयार कर देता है कि लोग अंधविश्वासी हो जाएं, अंधभक्त हो जाएं, धर्मांध हो जाएं, और ज़रूरत पड़े तो मामूली से उकसावे से वो सांप्रदायिक भी हो जाएं, किसी और धर्म के खिलाफ खड़े भी हो जाएं। सोच के देखिएगा, लोगों को लगेगा कि मैं बात को कुछ ज़्यादा खींच रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि जब आप किसी को धर्म में लेके जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो कब धर्मांध हो गए, कब धर्मांध से अंधविश्वासी हो गए हैं, अंधभक्त हो गए हैं, और कब वो हिंसक हो जाते हैं दूसरे धर्म के खिलाफ। ये सारा सिलसिला हम यहाँ पर देखते हैं। धर्म लोगों के दिमाग को इस हालत में ले आता है कि लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। धर्म में सवालों की कोई जगह नहीं रहती है। पूरा का पूरा धर्म जो है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क की कोई जगह नहीं रहती है। इसलिए याद रखिएगा, धर्म को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आते। वो बिल्कुल निर्विवाद पूर्ण समर्पण चाहता है धर्म, पूरी तरह से समर्पण चाहता है धर्म। इस बात को याद रखिएगा। और जब पूरी तरह से आप समर्पण करते हैं तो आप तर्कों से, तथ्यों से, न्याय से सबसे परे हो जाते हैं। फिर आप पड़ोस के लोगों को भी मार सकते हैं, पंचायत के कहे पूरे परिवार को मार डाल सकते हैं, अपने बेटे का गला काट सकते हैं, अपनी दादी को मार सकते हैं, इतने विभत्स भयानक तरीके से। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपनी तर्क शक्ति, अपनी न्याय शक्ति, इनको छोड़कर आप कहीं नहीं पहुंचते सिवाय गड्ढे के। आपको धर्म अच्छा लगता है, धर्म आस्था का सामान रहे, वहां तक ठीक है। मैंने भी अपने परिवार में अपने पिता को, माँ को, और आज मौजूद मेरा जो परिवार है उसके लोगों को मैंने आस्थावान देखा हुआ है। मैं ही अकेला कुल कलंक निकल गया जो कि नास्तिक है पूरी तरह से। बाकी तमाम लोग धार्मिक रहे, धर्मालु रहे, लेकिन अंधभक्त नहीं हो पाए, वो अंधविश्वासी नहीं हो पाए। वो एक बाबा रहता था हिंदुस्तान में, आपको ध्यान होगा, निर्मल बाबा नाम था, जो कहता था कि शुक्रवार को पीले कपड़े पहनकर काले रंग की बकरी को नीले रंग की कोई चीज़ खिलाओ तो कृपा वहीं पे रुकी हुई है, वो आगे बढ़ जाएगी। ऐसे सैकड़ों फार्मूले थे। आप कह सकते हैं मुझको, किसी भी धर्म के लोग आप कह सकते हैं कि आप धर्म को नाहक बदनाम करते हैं, धर्म ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाता। लेकिन धर्म लोगों को इस बात के लिए तैयार करता है, उनके दिमाग को तैयार करता है कि वो तमाम किस्म के अंधविश्वास को मान ले। वरना आप सोचिए ना, एक नौजवान की दादी, और लोग कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप से ज़्यादा प्यार जो है उनके दादा दादी, नाना नानी, ये ज़्यादा प्यार करते हैं माँ बाप के मुकाबले। ये बिगाड़ देते हैं उनको, इतना लाड़ करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और सच लगती है मुझको बात। वो लोग बोलचाल में कहते हैं कि मूलधन से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है, साहूकार को जैसे लगता है। यानी अपनी आल औलाद से ज़्यादा प्यारी उनकी आल औलाद, अपने नाती पोते होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है।
ऐसी दादी को त्रिशूल भोंक भोंक के मार डाला। कौन सी आस्था है ये, कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म आपके दिमाग को इस हालत तक ले जाने देता है? मैंने कभी भी अपने जीवन में एक पल के लिए भी नहीं माना है कि किसी भी तरह का ईश्वर, किसी भी धर्म का किसी भी तरह का ईश्वर कोई भी बुरी चीज को होते हुए कभी भी रोकेगा। मैं कभी इस खुशफहमी में नहीं रहा कि ईश्वर की कोई ताकत होती होगी और ईश्वर बुरा काम रोक लेगा। अगर ऐसा रहता तो हर धर्म में कहा जाता है कण कण में भगवान, कण कण में ईश्वर, गॉड इज देयर इन एवरी पार्टिकल। अगर ऐसा रहता तो जो छोटी छोटी 2 साल 3 साल 4 साल की बच्चियों से बलात्कार जो होता है, उन बच्चियों के देह में भी तो कण ही कण है। जिस जगह उनको लिटा के बलात्कार किया जाता है उसके नीचे भी कण रहते होंगे, ऊपर भी कण रहते होंगे। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अगर वो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है तो उसको दिखना चाहिए कि छोटी सी बच्ची से बलात्कार हो रहा है। कभी नहीं रोकता कोई ईश्वर। एक भी ईश्वर का ऐसा कोई करिश्मा मैंने देखा सुना नहीं है। इसलिए ईश्वर को लेके कभी मेरे मन में धारणा नहीं रही कि वो कोई बुरा काम रोकेगा। तो मैं इन 5 घटनाओं को लेकर बहुत ही विचलित हूं कि समाज में जो ताकतें लगातार अंधविश्वास को बढ़ा रही हैं, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे गाय के नाम पर, चाहे किसी और नाम पर, जो लगातार बढ़ा रही हैं अंधविश्वास को, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मारने वाले लोग जो हैं ये किसी को भी मार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सच में ही कोई जादू टोना करते होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज है नहीं। तो जो जादू टोना करते नहीं है उनको भी अगर जादू टोना करने वाला समझ के टोनही कहकर मार डाला जा रहा है पूरे परिवार को, तो कोई भी महफूज नहीं है। न मैं, न आप, हमारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को ये शक हो सकता है कि हम जादू करते हैं, हम मारते हैं लोगों को, और वो आके हमारे पूरे परिवार को मार सकते हैं। तो अगर आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों के साथ हैं तो जान लीजिए कि किसी भी दिन आप खतरे में पड़ सकते हैं। समझदारी इसमें है कि लोगों की वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि ईश्वर को निजी आस्था की चीज मानकर घर के भीतर संभाल के रखो। जो जैसी पूजा पाठ, जितना दूसरे धर्म की विधि जितना करना है वो कर लो, लेकिन अंधविश्वास मत फैलाओ। फैला हुआ अंधविश्वास समेटा नहीं जाता। लोग कहते हैं ना कि रायता उतना ही फैलाओ जितना समेटने वाले लोग हों। एक कोई गाना में भी आया है, किसी एक फिल्म का है या कौन सा गाना है, बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा, इस तरह का बड़ा अच्छा सा गाना है। तो जान लीजिए अंधविश्वास को आप जितना फैला रहे हैं उतना समेट नहीं पाएंगे। अलग अलग लोगों की मानसिक स्थितियां अलग रहती हैं, मानसिक रूप से बहुत से लोग विचलित रहते हैं। अंधविश्वास उनको किसी भी हिंसक अंत तक ले जा सकता है। मत कीजिए ये खतरनाक खेल, मत खेलिए अंधविश्वास का, अंधश्रद्धा का। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए, औरों को भी भेजिए। उनको कहिए कि अपनी आस्था अपने घर तक सीमित रखें, उसको अंधविश्वास के हद तक बढ़ावा न दें। चलते चलते छोटी सी नसीहत, अगर दुपहिए पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, चाहे चला रहे हो चाहे पीछे बैठे हो, वरना किसी हादसे की हालत में जिंदगी बचना मुश्किल होता है। फिर मिलेंगे।